औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तमाम सुनने वालों और तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आपका अपना होस्ट कामरान सलीम रिजवी आपकी खिदमत में हाजिर है सालाना नंबरोलॉजी की वीडियो के साथ। वो लोग जिनकी जो डेट ऑफ बर्थ 2, 11, 20 और 29 है, उनका साल 2026 जो है वो कैसा गुजरेगा। यानी कि जिनकी डेट ऑफ बर्थ 2 बनते हैं अदद नंबरोलॉजी के मुताबिक, जिनमें सरे फहरिस्त 2 है, फिर 11 है, फिर 20 है, फिर 29 है, उनके लिए साल 2026 कैसा होने वाला है। साल 2026 2 नंबर खवातीन हज़रात के लिए तवानाई और तवाज़ुन लेता हुआ साल है। ये एक हम आहंगी और बामायनी रवाबित को लेकर आता हुआ। इसके दौरान आपकी हसासियत और बसीरत के अंदर, आपकी मोहब्बत, आपकी जिंदगी और आपके कैरियर के अंदर, और दूसरी जानिब आपके रूहानी सफर को तश्कील देगा। यानी कि साल 2026 के अंदर वो लोग जो 2 नंबर की डेस्टिनी रखते हैं या 2 नंबर की डेट को पैदा हुए हैं या उनका अदद 2 बनता है डेट ऑफ बर्थ का, तो वो उनके लिए कैसा होने वाला है। इस दौरान बहुत सारी चीजें बेहतर होंगी, बहुत सारे मामलात बेहतर होंगे, क्योंकि साल 2026 का ताल्लुक 1 से है। इस दौरान आपका 2 का कुदरती कॉम्बिनेशन जो है आपकी हसासियत और तावन की सफारतकारी लेकर आता है। इसके अलावा आपको कुछ मामलात के अंदर जुर्रतमंदाना आप फैसले करने हैं। वो फैसले आपके लिए बहुत फ़ायदे हो सकते हैं। बाज़ औक़ात बड़े इम्तिहान लेते हैं वो फैसले, मगर अगर आप बाज़ औक़ात अपनी सलाहियतों को गैर यकीनी महसूस कर रहे हैं और उनके ऊपर शक कर रहे हैं, तो वो आप गलत कर रहे हैं। यहाँ पे आपको अपनी जहानत और अपने वजदान पर, अपनी सलाहियतों के ऊपर भरोसा करना, और ये भरोसा आपके लिए कामयाबी लेकर आ सकता है। इस दौरान आपको बहुत सारी चीज़ों से आगे बढ़ना है। तो ये आपके जो मामलात हैं कैरियर हाउस के ऊपर बड़ी अहमियत का हामिल होगा, और यहाँ पे आप तरक्की करते नजर आएंगे। क्योंकि कभी कभी अपने कैरियर्स के अंदर आगे बढ़ने के लिए, आपको आगे बढ़ने के लिए आपको बहुत सारे डिसीजन आउट करने पड़ते हैं, बहुत सारे मामलात के ऊपर तवज्जो देनी पड़ती है। वो तवज्जो आपकी लंबे अरसे तक बुनियाद रखती नजर आ रही है, तो लिहाजा इन तमाम चीज़ों के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। उसके ऊपर अगर आपका तवज्जो मजबूत है तो आप बहुत सारे मामलात हल कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे आपके रिश्ते और ख़ानदानी मामलात के ऊपर। साल 2026 में देखा जाए तो जज्बाती रिश्ते 2 नंबर ख़वातीन हज़रात के लिए जिंदगी का दिल बन सकते हैं। आपकी परवरिश और हमदर्दाना पहलू जो है वो पहले से ज्यादा फाल हो सकता है, जो कि आपके खानदानी मामलात और प्यार के दरमियान मजीद वुसअत लेकर आएगा। और इस तरह ना आपको थोड़ा सा चीजों को भी समझना है, लोगों की प्लेस, आपको अपनी प्लेस को भी समझना है कि आप कहाँ खड़े हैं, दूसरों को भी समझना है कि दूसरे आपके लिए क्या कर रहे हैं। तो इस वक्त आपको अपनी देखभाल करने की जरूरत होगी और अब इज्जत नफ्स के साथ तवाजुन बरकरार करना होगा। देखें, वो बने जो सुनता है, और जो लोग सुनते हैं वो हमेशा कुछ कर जाते हैं। जो सुनते नहीं हैं वो कुछ नहीं कर पाते, जो बोलते रहते हैं वो कुछ नहीं पढ़ते। अगर आप छोटे मोटे मसाइल और गलत फहमियों से बचते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे रास्ते पर डाल सकते हैं, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आप बामायनी बनते जाएंगे और कामयाबियाँ आपका जो है ना मामलात के ऊपर बड़ी बेहतरी होती नजर आएगी। इस तरह आपको अपने बुजुर्गवारों के साथ अपने रिलेशंस को बेहतर करना होगा 2 नंबर खवातीन हज़रात को। उसके बाद जो लोग फिर बहुत सारी हसास होते हैं, रोज सोच रहे होते हैं कि ये सारी चीजें हमारी ऊपर क्यों हैं, और मायूसी का शिकार हो जाते हैं, तो उन्हें चाहिए कि अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करें। जब वो आप अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करेंगे, पैदा करेंगे, तो आप बहुत आगे बढ़ेंगे। क्योंकि फिर आपको शक की बजाय अपने अंदर तवाजुन बरकरार करना है। जब आप अपना तवाजुन बरकरार करेंगे
तो डेफिनेटली जो है ना मामला बेहतर हो सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। वालिदैन पर इजाफी तवज्जो की ज़रूरत हो सकती है अपने रिश्तों के हवाले से। उसके बाद बहन भाइयों के साथ उनकी मुश्किल वक्त में मदद करनी पड़ सकती है और आपको अपनी सेहत के ऊपर भी तवज्जो देना होगा। यानी कि ख़ानदानी मामला जो हैं वो आपकी हेल्थ से भी जुड़े हुए हैं, आपकी पर्सनैलिटी से भी जुड़े हुए हैं, आपके माली मामला से भी जुड़े हुए हैं। इन चीज़ों के ऊपर आपको तवज्जो देनी है। वो लोग जो 2 तारीख को पैदा हुए हैं, 11 को पैदा हुए हैं, 19 को पैदा हुए हैं, 20 को पैदा हुए हैं, 29 को पैदा हुए हैं, उनको उनके लिए ये वीडियो खास है। उसके बाद आते हैं कैरियर के हाउस के ऊपर। कैरियर और फाइनेंस के मामला के ऊपर देखा जाए तो कैरियर और फाइनेंस के मामला के ऊपर देखा जाए तो साल 2026 तवील मुद्दती कामयाबियों की बुनियाद रखता नजर आएगा। यहाँ पे सब्र और इस्तकामत की जरूरत होगी, क्योंकि कभी कभी इंसान को अपनी पहचान में वक्त लग सकता है, लेकिन मुसलसल कोशिशें और तारीफें जो हैं वो इस्तेहकाम लेकर आती हैं और कामयाबी की बुनियाद रखती हैं। इन हालात में आपको टीम वर्क, जैसा कि टीम बनाई, पर्दे के पीछे आप काम कर रहे हैं, वो काम करना आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है। लिहाजा अपनी पसंद से ज्यादा आहिस्ता आहिस्ता अपनी शनाख्त के को हासिल करें, लेकिन आपकी मेहनत की कदर की जाएगी, आपके वर्क की कदर की जाएगी, वो आपको सराहा जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप AI से जुड़े हुए हैं, मशावराती अमल से जुड़े हुए हैं, मेडिकल साइंस से जुड़े हुए हैं, तलीम तदरीस से जुड़े हुए हैं, सफारतकारी पे जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे आपको मजबूत मौके मिलते नजर आएंगे और वो मौके जो है वो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकते हैं। शराकतदारी और कारोबारी अंजुमानों यूनियंस के साथ आपके मामला बहुत अच्छे हो सकते हैं। समझदारी से ताउन करने का इंतखाब करें, मुस्तहकम मामलात और इन तमाम चीज़ों के ऊपर तवज्जो दें, और इन तमाम चीज़ों के ऊपर तवज्जो देना आपके लिए कामयाबी की बुनियाद रख सकता है। माली मामलात के अंदर इस्तेहकाम आता नजर आएगा, ऐशो इशरत में इजाफा होगा, लेकिन गैर ज़रूरी अखराजात को कंट्रोल करना होगा। 2 नंबर ख़वातीन हज़रात को अपने गैर ज़रूरी अखराजात को कंट्रोल करना होगा, और वो कंट्रोल जो है वो आपके लिए तवील मुद्दती मामलात बेहतर करेगा। उसके बाद हेल्थ के ऊपर देखा जाए, आपको अपनी सेहत के ऊपर तवज्जो की अशद ज़रूरत होगी, ख़ास तौर पर अपने खाने पीने के मामलात, खाने पीने की रूटीन्स जो हैं, वर्कआउट जो है, उनको सेट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उनके लिए अपनी रोज़मर्रा मामूलात के ऊपर, सेहत के मामले के ऊपर तवज्जो नहीं दे रहे हैं, तो फिर मसाइल हो सकते हैं। खास तौर पर अगर आप ब्लड प्रेशर्स के मरीज हैं या फिर आप मैदे के अमराज में शामिल हैं, तो आपको फास्ट फूड से अवॉइड करना चाहिए, ताज़ा फल, ताज़ा सब्जियों पे जाना चाहिए, अर्ली मॉर्निंग वॉक वगैरह करना आपके लिए बड़ी फायदेमंद साबित हो सकता है। इसके दौरान आपको बर वक्त अपने मुआलिज से रहनुमाई लेनी चाहिए। तो 2 नंबर ख़वातीन हज़रात को जिनकी डेट ऑफ बर्थ 2 है, 11 है, उसके बाद 20 है या 29 है, उन लोगों के लिए ये खास तौर पर एडवाइजेज हैं कि वो जल्दबाजी ना करें, अपनी रोज़मर्रा मामूलात के अंदर तवज्जो रखें, अपने डॉक्टर से बर वक्त कंसर्न किया करें। ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत पॉजिटिविटी लेकर आ सकती हैं, आपके लिए बहुत हिम्मत और हौसला लेकर आ सकती हैं। उसके बाद आते हैं जी साल 2026 की रेमेडीज की जानिब। वो लोग जिनका नाम मैंने पहले भी बताया, डेट ऑफ बर्थ 2 है, 11 है, उसके बाद 20 है, उसके बाद अगर उनकी डेट ऑफ बर्थ 29 है, उनके लिए साल 2026 में कौन सी रेमेडीज हैं। उनमें सबसे पहले आपको, क्योंकि 2 नंबर्स का ताल्लुक जो देखा जाए वो मून से है, चांद के साथ है, तो आपको डेली बेसिस के ऊपर सूरह कमर की तिलावत करनी चाहिए। सूरह कमर की तिलावत करें या फिर सूरह रहमान की तिलावत करें, ये आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित होगा। उसके बाद पीर वाले दिन अपने किसी भी बुजुर्गवार की कब्र मज़ार पर या कब्र पर या आपके इर्द गिर्द किसी भी अल्लाह के बुजुर्ग का को मज़ार है, वहाँ पे सफ़ेद रंग के फूल जो हैं वो चढ़ाएं, या मस्जिद के अंदर सफ़ेद रंग के फूलों का पौधा लगवाएं, वो आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है। उसके बाद अपने पानी के पीने के बर्तन को सिल्वर की बोतल जो है उसमें इस्तेमाल करें, वो आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है, बहुत सारी पॉजिटिविटी आ सकती है। साल 2026 में 2 नंबर ख़वातीन हज़रात के लिए जो जेम स्टोन है खुशकिस्मत, उनमें सबसे पहले मोती है, पेरल है, उसके बाद दुर्र नजफ है, मून स्टोन है, ब्लैक टुरमलीन है, रोज क्वार्टर्स है। ये 4 जेमस्टोन आपको
आपके लिए बड़े फायदेमंद साबित हो सकते हैं। किसी भी फॉर्म में आप अपने पास रख सकते हैं। उसके बाद कुछ चीज़ों के ऊपर आपको एहतियात करनी चाहिए। कुछ मामलात हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं। उनमें अगर सबसे पहले देखा जाए, आपके लिए खुशकिस्मत रंग जो है वो सफ़ेद है। लकी नंबर्स देखे जाए वो 2 और 7 है। खुशकिस्मत सिमत जो है वो शुमाल मगरिब है। खुशकिस्मती का दिन जो है वो पीर है। और इस वक्त आपको जो सदकात करने चाहिए उनमें सोमवार वाले दिन आपको दूध, चावल, सफ़ेद कपड़ा, इन चीज़ों को आपको सदका करना चाहिए। और कोशिश करें नबीना अफराद की मदद करें। चांदी के गिलास में पानी का पीना और सफ़ेद चीज़ें रात के वक्त दूध का पीना जो है वो आपके लिए मुज़र है, वो मत पिएं, ये आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद साबित होगा। और कोशिश करें जब आपके शाम के वक्त आपके घर के अंदर वाइट कैंडल जो हैं वो रोशन हो। ये सारी चीज़ें अगर आप कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। और रोज़ाना तन्हाई में बैठ कर ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद का जो जराग है उसे मन में रोशन करें और उस रोशनी से अपनी ज़िंदगी के अंदर जो अंधेरा जटा हुआ है, जो अंधेरा है उसको ख़त्म करके रोशनी में कदम रखें। इंशाअल्लाह ताला जितने भी मसाइल हैं, जितने भी इश्यूज हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। कसरत से आका करीम की बारगाह में दुरूद और सलाम पढ़ें और ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद के चिराग को मन में रोशन करें। और अपने घर के अंदर इस्माए पैंतन पाक जो हैं वो ज़रूर वेज़ा करें। इससे आप और आपका घर दोनों रोशन और मुनव्वर रहेंगे। अगली वीडियो तक इस यकीन के साथ इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह निगहबान।